और अब अवैध खनन माफियाओं पर आज तक की बड़ी दस्तक। हम आपको ये बता दें कि अवैध खनन माफियाओं का सच हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं और कई सारे राज्यों में इसका असर भी हुआ, लेकिन अवैध खनन माफिया अब आतंक पर उतर आए हैं। और अब बात आइए राजस्थान की करें तो यहां अवैध खनन माफियाओं ने आतंक मचाकर रख दिया है। खनन माफियाओं का कहर इस कदर बढ़ गया है कि अब वो कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को सरेआम कुचल रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में और राजस्थान में धौलपुर से लेकर अलवर और अजमेर तक अवैध खनन माफिया बेकाबू हो रहे हैं। राजस्थान सरकार चैन की वंशी बजा रही है। आइए हम आपको दिखाएं खनन माफियाओं के आतंक पर हमारी ये दस्तक। खनन माफियाओं का आतंक अधिकारियों को कुचल डाला। राजस्थान में अवैध खनन माफियाओं के आतंक पर दस्तक। राजस्थान में खनन माफियाओं का कहर इस कदर बढ़ गया है कि अब वो उनको रोकने वाले अधिकारियों को ट्रैक्टरों से कुचल रहे हैं। जी हां, राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके के झिरी गांव में अवैध खनन माफिया ने चंबल सेवर पर तैनात वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत को बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल डाला। आपको बता दें कि चंबल नदी के तटीय क्षेत्र से बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए धड़ल्ले से अवैध खनन के जरिए बजरी ढो रहे हैं और जब इन बजरी माफियाओं को वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली से रौंद दिया गया। घायल अधिकारी को जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका बायां पैर भी काटना पड़ा, लेकिन फिर भी जितेंद्र सिंह शेखावत की जान नहीं बच सकी। मेरे यहाँ कॉल आया था, उसने बताया कि हमारी चौकी पर तैनात श्री जितेंद्र सिंह वन रक्षक, जिसको चंबल रेता अवैध माफिया वाले टक्कर मार के भाग गए हैं, जिसमें वो जख्मी हो गया है। इस पर हमारे द्वारा चौकी पर अन्य स्टाफ को सूचित किया कि मौके पर पहुंचे और तुरंत उपचार हेतु उसको सरमथुरा लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना से लेकर धौलपुर तक चंबल नदी से अवैध खनन का खौफनाक खेल ऐसा चल रहा है कि अधिकारियों को भी माफिया रौंद रहे हैं। पुलिस ने वन अधिकारी को ट्रैक्टर से कुचलने वाले बजरी माफिया राम सेवक उर्फ चालू को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन वो कब तक जेल में रहेगा या फिर उसको बराबर सजा मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन पर उस ट्रैक्टर चालक ने जान के मारने की नीयत से उनको दुर्घटना की उनकी और उन पर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया जान के मारने की नीयत से, जिससे उनका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उनको करौली अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। इस सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है राम सेवक बसेडांग थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में शेष जो इसके सहयोगी हैं उन पर उनकी तलाश जारी है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। खनन माफियाओं का शिकार हुए जितेंद्र सिंह शेखावत एक रिटायर्ड फौजी थे और उसके बाद धौलपुर वन विभाग में वन रक्षक के पद पर भर्ती हुए थे, लेकिन अवैध खनन माफियाओं ने उनकी बड़ी बेरहमी से जान ले ली। सवाल राजस्थान सरकार से है, सवाल सीएम भजन लाल शर्मा से है। आखिर ऐसे खूनी खनन माफियाओं पर लगाम कब और कैसे लगेगी? अलवर में अवैध खनन माफियाओं से पुलिस भी परेशान। अब खनन माफियाओं पर कैसे एक्शन लेगी सरकार? पहले आज तक ने अलवर में अवैध खनन माफियाओं पर बड़ा खुलासा किया। कैसे खनन माफिया अलवर के अंदर अरावली की पहाड़ियों को खोद रहे हैं, तो साथ ही खनन माफियाओं के ट्रक कानून की धज्जियां उड़ाते हुए निकलते हैं। और अब अलवर में पुलिस ने भी माना है कि अवैध खनन माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब पुलिस कह रही है कि अगर वो खनन माफियाओं को रोकने की कोशिश करती है तो वो आतंक मचा देते हैं। अब दौसा में बसपा के एसएचओ के इस वायरल वीडियो को देखिए। इसमें एसएचओ खनन माफियाओं का पूरा खेल उजागर करते हैं। अवैध खनन माफिया पुलिस कर्मियों को उठा रहे हैं, प्रशासन को ऊपर प्रशासन चला रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। प्रशासन ये इनके कितना भी कुछ कर लो, ये इनके जो हौसले बुलंद हैं और ये रुक नहीं पाएंगे। पहला जो थाना इलाका है, इधर से लोग ये ले जाते हैं, मूवमेंट है इनका। और राजगढ़ का गिरोह इतना सक्रिय गिरोह है कि इनके हौसले बुलंद हैं, नंबर प्लेट रखते हैं, इनका पीछा करते हैं। तो ये बिल्कुल किसी प्रकार से पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं और ये डानी डफानियों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। खुद एसएचओ मानते हैं कि उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकार और प्रशासन कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। खनन माफिया पुलिस पर भी हमला करते हैं, उनको उठा लेते हैं, प्रशासन पर फायरिंग करते हैं। एसएचओ के इस खुलासे के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अब सवाल यह है कि अवैध खनन माफियाओं का खौफनाक खेल कैसे रुकेगा। हमारी जो टीम है उसके द्वारा हमने इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। तुरंत जल्द ही आपको दिख जाएगा, एक डेको ऑपरेशन थ्रू एक बड़ी कार्रवाई हम इसमें करेंगे। हमारी जो जानकारी है वो हम जानकारी जुटा रहे हैं। वैसे भी बहुत बार बजरी में जो ट्रांजिट रूट होता है, बहुत बार आपने सुना होगा 2 साल वाली भी कार्रवाई का जो वीडियो था वो राजगढ़ में बना था, तो एक थोड़ा ट्रांजिट रूट है, उसके हिसाब से भी थोड़ी चैलेंजेस है, बट डेफिनेटली जो है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में अवैध खनन माफियाओं के आतंक पर दस्तक। राजस्थान में अवैध खनन माफियाओं के आतंक के बाद राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। ये अजमेर का वीडियो है। यहाँ भी पुलिस अवैध खनन माफियाओं की पोल खोल रही है। मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूँ, घटनास्थल से बताता हूँ कि सर ऐसी घटना है। यहाँ पर 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी खड़ी हुई है। तो एसओ साहब ने कहा कि आप बताइए उनको। मैंने सर यहाँ मरने मारने की कंडीशन हो रही है, कहीं भी जनहानि हो सकती है, आगजनी हो सकती है। इसके बाद एसएचओ मौके पे नहीं पहुंचा 3 घंटे तक। फिर आया तो आते ही मुझे कहा कि तू इनको छोड़ दे। मैंने कहा श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है और मैं अवैध खनन नहीं करवाता हूँ। आप लेते होंगे पैसे, मैं नहीं लेता हूँ। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। हालांकि प्रशासन आज भी यही दावा कर रहा है कि सरकार के साथ मिलकर वो विशेष अभियान चला रहे हैं। 15 दिवस से अभी हमने विशेष अभियान राज्य सरकार के निर्देश पे चलाया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि चाहे पुष्कर क्षेत्र हो या बिनाय क्षेत्र हो, केकड़ी हो, सावर हो, पिसांगन हो, सभी क्षेत्रों में अवैध बजरी के स्टॉक्स जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ लीजेस जिनको लेकर शिकायत थी उनकी भी चेकिंग की गई है। साथ ही आकस्मिक चेकिंग की गई है जिसमें वाहनों को भी जब्त किया गया। मध्य प्रदेश की जहां जैसे ही अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन एक्शन ले रहा है, तो खनन माफिया अधिकारियों को न सिर्फ जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, बल्कि उन पर खनन वाले डंपर तक चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोई तगड़ा एक्शन इन खनन माफियाओं के खिलाफ नहीं लिया, तो ये खनन माफिया बेकाबू हो सकते हैं। ये देखिए धमकी भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के आतंक पर दस्तक। मध्य प्रदेश में बेकाबू खनन माफिया अधिकारियों पर अटैक। खनन माफियाओं की गुंडागर्दी पर सीएम साहब एक्शन कब लेंगे? पर रोड में देखिए, आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? देखिए शासकीय गाड़ी खड़ी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक खनन माफिया बीच सड़क पर तहसीलदार को जान से मारने की धमकियां देता है, गाली गलौज करता है और तो और तहसीलदार को डंपर से कुचलने के लिए कहता है। क्यों रोक रहे हैं यहाँ पर? रोड में देखिए, आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? देखिए शासकीय गाड़ी खड़ी है। बस ये देखिए धमकी भी दे रहे हैं। जैन साहब धमकी दे रहे हैं। धमकी भी दे रहे हैं। जैन साहब धमकी भी दे रहे हैं। और भाई साहब जैन साहब सपोर्ट में गुंडागर्दी करने आए। जबलपुर में तहसीलदार रविंद्र पटेल कलेक्टर के निर्देश पर अवैध खनन और उससे लोड वाहनों पर ग्राम माने गांव में औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं और जब वो अवैध खनन में लगे 3 डंपर जब्त करके बरगी थाने ले जाते हैं, तभी खनन माफिया रोहित जैन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है और तहसीलदार को गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकियां देकर जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने की कोशिश करता है। तहसीलदार श्री रविंद्र पटेल और माइनिंग इंस्पेक्टर विवेकानंद यादव जी ने जो थाना बरगी क्षेत्र अंतर्गत माने गांव क्षेत्र में कुछ हाइवा पर कार्रवाई की थी। कुल 3 हाइवा थे जिसमें हाइवा को जब्त किया गया। जब्ती के दौरान जब हाइवा को थाने में सुरक्षार्थ रखा जा रहा था, लाया जा रहा था, उस समय एक व्यक्ति फॉर्च्यूनर से आया और उसका नाम रोहित जैन था। उसने गाली गलौज किया, धमकी दी कि आप हाइवा नहीं ले जा सकते हैं
और इस तरीके से उसने शासकीय कार्य में बाधा दी है और भी सारी चीज़ें थी। हम लोगों ने समझाया भी लेकिन वो नहीं माना।